सोचिए, एक बहू जिसे उसके ही घर में कैद कर दिया गया हो, दरवाजे बंद, रास्ते खत्म, और उसी के हाथ में हो एक आईएएस अफसर की इज्जत बचाने की आखिरी उम्मीद। अगर वो फेल हुई तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो इस पिंजरे से निकल पाएगी या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां रिश्ते बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। ईशा, इस घर की बहू जिसने हमेशा अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ शक, ताने और बंदिशें। आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा था क्योंकि उसके पास एक ऐसी फाइल थी जो सूरज, एक मेहनती और ईमानदार आईएएस ऑफिसर की पूरी मेहनत का नतीजा थी। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं था बल्कि एक सपना था, एक ऐसा सपना जो पूरे शहर की जिंदगी बदल सकता था। लेकिन इसी बीच आकाश, जो ईशा का पति है, उसके मन में जलन और अहंकार इतना भर चुका था कि उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसे लगा कि अगर सूरज की प्रेजेंटेशन फेल हो गई तो उसकी खुद की जीत होगी, और इसी सोच के साथ उसने ईशा को घर के अंदर ही कैद कर दिया। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, और साथ में उसकी हर उम्मीद भी बंद करने की कोशिश। ईशा बार बार दरवाजा पीटती रही। उसकी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। वो जानती थी कि अगर ये फाइल समय पर सूरज तक नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन घर के अंदर मौजूद माँ जी, जिनसे उसे उम्मीद थी कि वो उसका साथ देंगी, उन्होंने भी आकाश का साथ दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि आज ये बहू इस घर से बाहर नहीं जाएगी। वो पल ईशा के लिए सबसे मुश्किल था क्योंकि एक तरफ उसका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे ये फाइल हर हाल में सूरज तक पहुंचानी है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में सूरज पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशा कहाँ रह गई। फोन बंद, कोई संपर्क नहीं, और सामने बैठे बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री। हर सेकंड उसके लिए भारी होता जा रहा था। इधर घर में ईशा ने अपने हालात को समझते हुए एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वो खुद नहीं जा सकती तो किसी और के जरिए ये फाइल पहुंचाई जा सकती है। लेकिन सवाल था, कौन? घर के अंदर हर कोई उसके खिलाफ था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी उसकी नजर बच्चों पर पड़ी, मासूम, बेखौफ और घर की इस साजिश से अनजान। और उसी पल उसके दिमाग में एक प्लान आया, एक ऐसा प्लान जो बहुत रिस्की था लेकिन यही उसकी आखिरी उम्मीद भी थी। उसने बच्चों के साथ एक गेम का बहाना बनाया, चोर पुलिस का खेल, जिसमें असल में एक बहुत बड़ा मिशन छुपा हुआ था। ईशा ने बड़ी चालाकी से उस पेनड्राइव को एक छोटे से खेल का हिस्सा बना दिया। उसने बच्चों को समझाया कि ये एक सुपर हीरो मिशन है और अगर वो जीत गए तो उनका हीरो भी जीत जाएगा। बच्चों के लिए ये सिर्फ एक खेल था, लेकिन ईशा के लिए ये जिंदगी और इज्जत की लड़ाई थी। उधर आकाश और उसकी माँ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके ही घर में उनके सामने एक ऐसी चाल चल दी गई है जो उनकी पूरी साजिश को खत्म कर सकती है। उन्हें लगा कि उन्होंने ईशा को रोक लिया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मीटिंग हॉल में सूरज की हालत और खराब होती जा रही थी। बिना फाइल के वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास, सब धीरे धीरे टूटता जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ईशा की उम्मीदें उस छोटे से प्लान पर टिकी थीं, जो या तो सब कुछ बचा सकता था या फिर सब कुछ खत्म कर सकता था। अब सवाल